गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नेम पढ़ने दे। ओके, सो हमें सबसे पहले चैप्टर में से जो हमें ये पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर को हमें आइडेंटिफाई करना है, पिक्चर को देखना है, समझना है और पहचानना है कि पिक्चर में क्या क्या है और पिक्चर से हमें क्या पता चल रहा है। जैसे कि हम चित्र वर्णन करते हैं ना, आप लोग चित्र वर्णन करते हैं, चित्र से पता चलता है आपको कि एक बॉय है, एक टेबल है। तो इसी तरीके से हम सबसे पहले पिक्चर को पहचानेंगे। ये एक छोटा सा बच्चा है जो चेयर में बैठा हुआ है और ये एक स्टडी टेबल है। स्टडी टेबल के ऊपर उन्हें स्टडी से रिलेटेड कुछ चीज़ें रखी हैं, जैसे कि बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर। बैग है। ओके, और बच्ची को देख के लग रहा है कि वो बातें कर रहा है। किससे बातें कर रहा है? ये विंडो के बाहर आउटसाइड एक चिड़िया है जिससे वो बातें कर रहा है ना। तो ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम चैप्टर रीड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इन दोनों की क्या बातें हो रही हैं। ओके, सो आप भी इंटरेस्टेड होंगे कि पता तो चले ज़रा ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। तो स्टार्ट करें। सो ऑल स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। चिड़िया तू मत चींची कर, खाना खाकर उड़ फर फर। मेहनत मुझको करने दे, पढ़ने दे मुझे पढ़ने दे। बस्ता मेरा भारी है, मुझ पर जिम्मेदारी है। सफल परिश्रम करने दे, पढ़ने दे मुझे पढ़ने दे। पढ़ लिख कर विद्वान बनूं, जग में अपना नाम करूं। काम मुझे तू करने दे, पढ़ने दे मुझे पढ़ने दे। देश की सेवा करने दे, सत्य मार्ग पर बढ़ने दे। नाम ये ऊंचा करने दे, पढ़ने दे मुझे पढ़ने दे। देखिए कितनी अच्छी कविता है ना। ये दोनों जो बातें कर रहे थे वो बातें यही थी, यही कन्वर्सेशन इन दोनों में ये दोनों आपस में कर रहे थे। मतलब कि हमें इस पोएम से पता चला कि ये छोटा बच्चा पढ़ाई कर रहा था और ये चिड़िया आकर उसको परेशान कर रही है ना, उसे डिस्टर्ब कर रही है। तो बच्चा क्या कह रहा है? चिड़िया तू चींची मत कर, खाना खाकर उड़ फर फर। है ना, ये देखिए यहाँ पे इसका खाना रखा हुआ है ना। तो छोटा बच्चे की सोच देखो कितनी अच्छी है। वो मेहनत करना चाहता है, जग में अपना नाम करना चाहता है और वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहता है। अपनी जिम्मेदारियों से वो भागना नहीं चाहता। देखो अभी उसकी लाइफ में सिर्फ एक बैग है, एक बस्ता है जिसकी वो जिम्मेदारी समझ रहा है, वो पहचान रहा है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। और हम लोग तो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, लेकिन इस कविता से पता चल रहा है कि हमें कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। उनको हिम्मत से काम लेकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए, है ना। इस पोएम से हमें यही पता चल रहा है। आई होप कि आपको भी ये पोएम अच्छी लगी होगी और आज आप भी समझ गए होंगे कि हम लोगों को जिस तरीके से अपना बस्ता, अपना बैग भारी लगता है तो हमें वो भारी नहीं समझना है, उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी है कि ये जो बैग है, ये जो मम्मी पापा ने हमें बुक्स, नोटबुक्स खरीद के दी हैं, ये जिम्मेदारी है हमारी। हमें पढ़ना है, लिखना है, जग में कुछ करना है ना। तो देखो इस बच्चे ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। पढ़ लिख कर उसको विद्वान बनना है ना, अपना नाम करना है जग में, ठीक है। देश की सेवा करना चाहता है। देखो कितनी अच्छी सोचे कि वो देश की सेवा करना चाहता है, सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है। सत्य मार्ग पर यानी कि कभी भी कोई बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं। लेकिन ये बच्चा कितनी अच्छी सीख हम सबको दे रहा है कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना है, हमें सच बोलना है, हमें झूठ का रास्ता नहीं अपनाना है ना। ये सब हमारी जिम्मेदारी ही है बेटा, जो इसमें दी हुई है कि अपनी जिम्मेदारी बस्ता है वो हमारी जिम्मेदारी है। हमें पढ़ना लिखना है, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। हमें जग में कुछ ना कुछ करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें देश की सेवा भी करनी है, ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। और सत्य के मार्ग पर चलना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सत्य के मार्ग पर चलना है, देश की सेवा करनी है, ये सब हमें एक छोटे से बच्चे ने आज सिखा दिया है ना। और आप लोग तो बहुत कुछ सीखेंगे इस पोएम से और शायद सीख भी चुके होंगे कि जब ये इतना छोटा सा बच्चा ये बातें बोल सकता है तो हम लोग तो इनसे बड़े हैं, है ना।
तो आज आपको पता चल गया होगा, आपसे कोई भी बातें करता होगा कि आपका नाम क्या है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, है ना, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, तो इतना पता नहीं चलता है। तो यहाँ देखो इस पाठ से आज ये आपको भी ये शिक्षा मिली हुई है कि आपको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना नहीं है, आपको जग में अपना नाम भी करना है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। हमें अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना है। और ये सब हम कब करेंगे? जब हम अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी हम ये अच्छे काम कर पाएंगे। पढ़ लिख कर बड़े होकर हमें कुछ ना कुछ बनना होता है। तो अब आज से ही आप सोचना शुरू कर दीजिए कि आपको पढ़ना है, लिखना है और बड़े होकर कुछ ना कुछ आपको बनना है। जैसे आप लोग कहते भी हैं, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें टीचर बनना है ना। ये सब हम सबकी ही जिम्मेदारी है। ओके, आई होप कि आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ इस पोयम से सीखने के लिए मिला होगा। मुझे तो बहुत कुछ मिला है, आई होप कि आपको भी बहुत कुछ मिला होगा। सो स्टूडेंट्स, रीड दिस पोयम, ओके, एंड carefully. Okay, so thank you so much.